नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल वास्तु कुंभ में। तो आज मैं आपको गरुड़ पुराण के द्वितीय अध्याय के बारे में बताना चाह रहा हूँ। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला है और वहाँ किस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं, वह हमसे कहने की कृपा करे। तो भगवान बोले कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है, वह मैं तुमको बतलाता हूँ। तुम मेरे भक्त जन हो, इससे तुम्हें मैं बतलाऊँगा। उस मार्ग में विश्राम लेने के लिए वृक्ष की कोई छाया नहीं है तथा अन्न आदि कुछ भी नहीं है जिससे कि वहाँ प्राणों की रक्षा हो सके। अत्यंत प्राणी जलपान भी कर सके ऐसी भी मार्ग जगह उसमें नहीं है। साथ ही वहाँ 12 सूर्य वहाँ तपते रहते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी मनुष्य कभी ठंडी वायु से प्रेरित होता है तो कभी कांटों पर चलाया जाता है। इस तरह की अनेक कठिनाइयाँ उनको महसूस होता है और वह चलने को व्यस्त रहते हैं, कारण कि उनको जाना है। कहीं बालू से भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्र के समान नरक में गिरता है, कहीं खौलते हुए जल की वर्षा होती है, कभी भस्म रहित कीचड़ की वर्षा होती रहती है, कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ना पड़ता है, कभी कभी कंदरा में प्रवेश करना पड़ता है। वह मार्ग अत्यंत अंधकारमय है। उस रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी एक भयंकर बैतरणी नदी है जिसकी कथा सुनने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है। तब देखने में बहुत कष्टकारक हो, इसमें क्या आश्चर्य है। बैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है। उसमें पीप और खून बहते हैं। हड्डी से व्याप्त उसका तट है। मांस और शोणित के कदर्म से युक्त है। वहाँ बहुत ऊंची है, मनुष्य तैर नहीं सकते हैं। केश रूपी शैवाल से दुर्गम है और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण है और अति भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देखकर वह खौलने लगता है और जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल या घी ज्वाला से व्याप्त होता है, खौलता है, ठीक उसी प्रकार वह नदी खौलने लगता है। उसी नदी का नाम है गरुड़ बैतरणी नदी है। वह सुई के मुख वाले भयानक कृमि से व्याप्त है। वज्र जैसी चोंच वाले महागृध बायस आदि से विशिष्ट है। शिशुमार, मगर, जलुका, मत्स्य, कच्छ और भी जलचर जीवों से वह भरा हुआ है। वह ऐसी भयानक नदी है, बिच्छू से वह कृष्ण वर्णों से व्याप्त, उसमें पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला वहाँ कोई नहीं है। नदी के अनंत आवर्तों से पापी पाताल को जाते हैं, क्षण मात्र में पाताल में रहते हैं और पुनः क्षण मात्र में नदी के ऊपर आ जाते हैं। हे गरुड़, ऐसी वह नदी पापी पुरुषों को गिरने के लिए रची गई है। उस नदी का पार नहीं दिखाई पड़ता है और ऐसी नदी है कि तैर कर भी पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम बैतरणी नदी वर्णन किया गया है। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें है, ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष रोते चिल्लाते तथा दुखित होकर जाते हैं। उस मार्ग में कोई पापी जीव पास से बंधे हुए, अंकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र से अग्रभाग द्वारा पीठ में छेदते हुए ले जाते हैं। यमदूत किसी की नाक में पास बांधकर, किसी के कान में पास बांधकर, किसी को काल पास से बांधकर खींचते हुए कितने पापी कि ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में, श्रृंखला में बंधे हुए ले जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रख पर और रास्ते में चलने को कहते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत मुदगर से मारते हैं, तब वह मुख से खून गिरता है, वह उसी खून को वो पापी फिर भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुख हो किए हुए कर्मों को भोगते हुए पापी यमलोक मार्गों में जाते हैं। फिर भी मंदबुद्धि पुरुष पुत्रादिकों का स्मरण करता हुआ, हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ
पश्चाताप करता है। वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, जिससे प्राप्त कर आराधना मैंने नहीं किया। यह देखो भूल मैंने की है, दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा नहीं आदि नहीं की। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं। हे जीव, ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल पान, सत्पुरुषों की सेवा आदि भी नहीं किया। पशु पक्षियों के लिए दाना भी नहीं दिया। हे जीवात्मा, तुम अपने किए कर्म के फल को भोगो। अन्नदान नहीं दिया, एक दिन में गौ को कोई कुछ दाना भी नहीं दिया, तृण दान भी नहीं किया, स्नान, संध्या, जाप, होम, देव अर्चन आदि नहीं किए। इसलिए हे जीव, ये दुख को भोगो। मैंने महीने में उपवास तथा बड़े विस्तृत नियम वाले चांद्रायन व्रत आदि के बारे में बताया था, उसने तुमने कभी नहीं किया। हे गरुड़, वह प्रेत अनेक प्रकार के विलाप कर पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मैं मनुष्य देह को प्राप्त करूंगा तो यह मैं जरूर करूंगा। ऐसा सोचता हुआ प्रेत उसे ले जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। तदनंतर 18वें दिन हे गरुड़, वह प्रेत अत्यंत रमणीय सौम्यपुर को जाता है। उसमें प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है और वहाँ नयोग्रोध नाम का अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाला वृक्ष है। यम के दूत उस पूर में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहाँ दुखित होकर स्त्री पुत्र आदि द्वारा किए हुए सुख का स्मरण कराता है। जिस समय में प्रेत धन, नौकर आदि सबका सोच करता है, उस समय वहाँ के प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं कि हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन, भृत, पुत्र, स्त्री, मित्र, बांधव तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए कर्म को आप ही भोगता है। इसलिए यमलोक मार्ग में चलो और परलोक यात्री बनो। यमराज के बल और यम के दूत हम कहते हैं, जिसके बल को तू नहीं जानता और यमराज दंड न दे, ऐसा यत्न नहीं किया। हे प्रेत, यमलोक मार्ग को बालक पर्यंत सभी जानते हैं। तुमने कैसे नहीं सुना, और पुराणों के वचन को भी ब्राह्मण के पास तूने नहीं सुना। दूत ऐसे वचन कहकर मुदगर से मारते हैं। तब प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता है और यमदूत उसको पास में बांधकर खींचते हैं। इस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्रादिकों ने जो स्नेह से अथवा कृपा कर मासिक पिंडदान दिया है, उसी पिंड को वह प्रेत खाता है। तदनंतर सौरीपुर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम वाला राजा है। जिससे प्रेत भयभीत हो विश्राम चाहता है, उस पुर में प्रेत के पुत्रादिकों ने जो त्रैपाक्षिक पिंडदान किया, उस अन्न जल को भक्षण करता हुआ आगे को चलता है। तदनंतर वह प्रेत जल्दी से नगेंद्र भवन जाता है। वहाँ भयानक वन है, जिसको देखकर बड़े दुखी से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वहाँ बांधवों के दिए हुए द्वितीय मासिक पिंड, जल और वस्त्र को भोग यमदूतों के पास द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त हो त्रैमासिक पिंड को गंधर्वपुर में भोग आगे चलता है। चतुर्थ मास में शैलागमपुर को जाता है। वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं। वहाँ चतुर्थ मास के दिए हुए पिंड को भोगकर किंचित सुख को प्राप्त हो वहाँ से 5वें महीने में क्रौंचपुर को जाता है। वहाँ पंचमासिक पिंड को भोगकर आगे क्रूरपुर को जाता है। 5.5 महीने के बाद नयुखान मासिक होता है। उस समय में उस घट सहित पिंडदान को प्रेत कुछ तृप्त होता है और वहाँ आधे मुहूर्त तक आराम कर बड़े दुख से कंपायमान हो यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग कर चित्र भवन नरक में नामक में पहुँच जाता है। वहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस पुर में उस विशालकाय यम के भाई को देखकर प्रेत भय से दौड़ता है। वह नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि
हम महाबैतरणी नदी पार कराने वाले हैं। महाबैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब हम तुम्हारे पास कोई सा पुण्य हो तो कहो हे प्रेत, हे मुनियों के दान को वितरण कहा है जिससे वह तैरी जा सकती है, इसलिए उसका नाम बैतरणी नदी है। यदि तुमने गौ का दान दिया हो तो यह नौका तुम्हारे समीप आएगी, बिना दान यह किसी के पास नहीं जाती है। ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है। हा दैव, मैंने दान नहीं दिया। ऐसी नदी को देखकर प्रेत भयभीत हो विलाप करता है। जिसने गोदान नहीं किया, ऐसे पापी जीव बैतरणी नदी में डूब जाते हैं। तब जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे से फंसाकर जैसे मछली को खींचते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत के मुख में वह बंसी डालकर उसको नागपाश में बांधकर आकाश में रहने वाले यमदूत बैतरणी नदी से पार ले जाते हैं। तदनंतर षाण्मासिक पिंड को भोगकर वह आगे चलता है। फिर भी मार्ग में अत्यधिक भूख युक्त होकर विलाप करता हुआ जाता है। 7वें महीने में वाह्यपदपुर को जाता है। वहाँ पुत्रादिकों के द्वारा दिए हुए सप्तमासिक पिंडदान को भोगता है। उस पुर को लांघकर दुखद नामक पुर को जाता है। उस मार्ग में अवलंब रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त करता है। वहाँ 8वें महीने के पिंड को भोगकर आगे जाता है। 9वां महीना पूर्ण नानाकरंद नामक पुर को जाता है। उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत भयानक शब्द करते हैं। उनको देखकर वह उनका हृदय शून्य हो जाता है। यमदूतों की गर्जना से वहाँ भी प्रेत उस पुर को छोड़कर बड़े दुख से 10वें मास में सुसप्त भवन को जाता है। इस पुर में पिंडदान आदि को भोगकर 11वां मास पूर्ण होने पर रौद्र नामक पुर को जाता है। उस पुर में पुत्रादिकों के द्वारा हुआ दिए हुए पिंड को भोगकर 11.5 महीने में पयोवर्षण नामक पुर को जाता है। उसके बाद सीताढ़ नामक नगर को जाता है। उस पुर में हिम से 100 अधिक गुणाधिक महान ठंड पड़ती है, जिससे उसका नाम सीताढ़ पड़ा है। उस पुर में प्रेत शीत द्वारा दुखी तथा क्षुधायुक्त होकर चारों दिशाओं में और देखता है, सोचता है कोई मेरे बांधव हो, मुझे कुछ मिले। तब वो यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे पुण्य कहाँ हैं जो कोई यहाँ दुख मिटावे। उस पूर्व में वार्षिक पुण्य को खाकर वह प्रेत कुछ धैर्य धारण करता है। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुभीत नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हाथ प्रमाण देह का त्याग करता है। हे गरुड़, इसके बाद वह फिर अंगुष्ठा मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के निमित्त यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। हे गरुड़, परलोक के नियम जानने जिसने दान नहीं दिया, वह कष्ट से तथा दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। उस यमराज के 4 दरवाजे हैं। इसमें दक्षिण द्वार के मार्गों को हे गरुड़ मैंने तुमसे कहा। उस भयानक यमलोक के रास्ते में भूख प्यास श्रम आदि दुखी हुए प्रेत जिस प्रकार से जाते हैं उनको मैंने कहा। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? 2वां अध्याय समाप्त है। अगर आपको यह वीडियो आज हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।